हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2023 के गणित के शेष 51 से लेकर 100 तक सवाल। सवाल नंबर 51 है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल व्यास दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, तो डी दिया हुआ है कितना 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा 42/2 बराबर 21 सेंटीमीटर। निकालना क्या है वृत्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21 गुना में 21। 7 से कट जाएगा ये 3 मरतबे, 22 तेई हो जाएगा 66, 66 गुना में 21। 66 जब 21 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 66, और 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, 6 4 6 2 8 3 1 1386। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। क्षेत्रफल 1 में क्षेत्रफल 2। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 1 और पाई आर 2 का स्क्वायर। पाई की जगह पाई, आर की जगह कितना है 4 के स्क्वायर, और बटा में पाई की जगह पाई, आर की जगह 3 का स्क्वायर। पाई से कट गया पाई, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16:9। ऑप्शन नंबर सी। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि का संख्यात्मक रूप से बराबर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो व्यास क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि से बराबर है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अगर हम काटेंगे तो पाई से कट जाएगा पाई, आर स्क्वायर से कट जाएगा आर, आर बराबर कितना आ जाएगा आर बराबर आ जाएगा 2। हमको निकालना क्या है, निकालना है व्यास। व्यास बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना में आर, 2 की जगह 2, आर की जगह 2, क्योंकि आर की जगह यहाँ 2 है, कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल नंबर 64 tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। sin 30 का वैल्यू 1/2, और sec 60 मतलब cos 60 मतलब sin 30 कितना हो जाता है, इसका वैल्यू होता है 2 से कट जाएगा 2, कितना आ जाएगा 1/√3। आर त्रिज्या वाले तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल संगत चाप की लंबाई क्या होगा। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटा में 360 गुना में 2 पाई आर। 2 से कट जाएगा मतलब 180, मतलब कितना हो जाएगा पाई आर थीटा बटा में 180। ऑप्शन नंबर बी ही सही, यही दिया हुआ है, काटा ही नहीं। थीटा बटा में 360 गुना में 2 पाई आर स्क्वायर, काटना ही नहीं। बिंदु -2,5 की चतुर्थांश में स्थित है। -2,5 x x डैश y y डैश, ये कितना हो जाएगा प्लस 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 प्लस, यहाँ माइनस और प्लस, ये वाला माइनस और माइनस, ये हो जाएगा प्लस और माइनस। क्या दिया हुआ है -2,5, -2,5। ऑप्शन नंबर मतलब द्वितीय में कौन हो गया ऑप्शन नंबर बी। y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी क्या है। y अक्ष बना लीजिए, y अक्ष से 3,4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। कहाँ होगा ई जाएगा यहाँ पर और ई जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 3,4। और देखो क्या पूछा है, यही y अक्ष है, y अक्ष से कितना दूरी पर है, तो 1 2 3 कितना दूरी पर है 3 दूरी पर। ऑप्शन नंबर ए। पहले बना लेंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ तक जा रहा है इसे।
मूल बिंदु से -4,6 की दूरी कितना है? मूल बिंदु से, मूल बिंदु की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? √x² प्लस y², बस इतना ही होता है मूल बिंदु से कहेगा तब। कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 6 के स्क्वायर 36, 16 36 कितना हो जाएगा? 52, 6 6 12 के 2, 3 1 4 1 5, 52 सही है। 52 से कितना बाहर निकलेगा? 52 से निकलेगा 2 गुना 13, कितना हो जाएगा? 2√13, ऑप्शन नंबर ए। बिंदुओं 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी क्या है? तो दूरी सूत्र हो जाएगा कितना? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? इसको जो हम सॉल्व करेंगे, x1 4 माइनस x2 माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना हो जाएगा? 5 माइनस y2 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? 5 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हाँ ठीक, सही है। 4 माइनस कितना हो जाएगा? प्लस के 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर। 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, 7 के होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर। 7 के स्क्वायर हो गया 49 और 3 के होल स्क्वायर 9। 49 और 9 कितना हो जाएगा? 49 और 50 58 है कि 58 से यही तो है, ऑप्शन नंबर बी। बिंदु -3,4 और 7,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस के x2 बटा में 2, y1 प्लस के y2 बटा में 2। x1 कितना है? माइनस के 3 और x2 7 बटा में 2, y1 कितना है? 4 प्लस 8 बटा में 2। -3 प्लस के साथ कितना हो जाएगा? 4 बटा में 2, 4 8 12 बटा में 2, 4 बटा में 2 कितना हो गया? 2 और 12 बटा में 2 कितना हो गया? 6, 2, 6, ऑप्शन नंबर। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है, उनकी आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके उदर ऊंचाई का अनुपात निकालना है। आयतन का अनुपात दिया हुआ है और त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाई का अनुपात निकालना है। क्षेत्र किसका? आयतन 1 और बटा में आयतन 2, जो कितना दिया हुआ है? 4:5। कितना हो गया? आयतन 1 का वैल्यू कितना हो गया? पाई। इसका शंकु के है, शंकु का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1 है तो r1, h है तो h1, 2 है तो r2, 2 है तो h2। सही है। 1/3 से 1/3 कर दिया, पाई से पाई कर बराबर 4/5। r1 का वैल्यू कितना दिया होगा? r1 का दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर गुना h1 और r2 का वैल्यू है 3 का स्क्वायर गुना h2 बराबर 4/5। 5 ना, यहाँ आ जाने वाला है 4/5, इधर क्रॉस करना पड़ेगा। 2 के स्क्वायर कितना हो गया? 4 गुना में h1 और ये हो गया 9 गुना में h2, 4/5 क्रॉस करने का कितना हो जाएगा? 5 जो कि 20 गुना में h1 बराबर 9 जो का 36 गुना में h2। हम क्या करेंगे? हम इधर भाग दे देते हैं h2 से, 20 h2 से अपने मन से भाग दे दिए, 36 h2 से दे रहे हैं। हम
हमको लाना है H1 बटा में H2, तो हम क्या करेंगे, H1 लाने के लिए हम इधर से भाग दे दिए H2 से, सही। तो H1 बटा में H2 आ गया और भाग दे देना है कितना से, 20 से। इधर भी दे दिए क्योंकि भाग दोनों तरफ सेम से देना पड़ेगा, इधर दे दिए 20 और H2 से। अब देखो तो क्या इस 20 से ये 20 कट गया, H2 से H2 कट गया, इधर कितना बचा, H1 अब बटा में H2 बराबर कितना आ गया, 36 बटा में 20। काटो तो 4 से 9 मतलब और 4 से 5 मतलब कितना आ गया, 9:5। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 62, यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3 n हो तो इसका सारांश क्या होगा। क्या बताया, सारांश कितना होता है, जो n के वर्ग में गुना होता है वही क्या हो जाता है, उसका सारांश हो जाता है। हो जाएगा कितना, -3। अगर ऐसा रहता कि 6 + 9n तो सारांश कितना हो जाएगा, 6। अगर रहेगा 3 - 2n सारांश कितना हो गया, -। जो n में गुना होगा वही हो जाएगा उसका सारांश। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4,6, 0,4 और 5,5 है तो इसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। केंद्र के निर्देशांक पूछा है। केंद्र के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + के x2 + के x3 बटा में 3 कॉमा y1 + के y2 + के y3 बटा में 3। x1 कितना हो जाएगा, 4 + x2 0 + x3 5 बटा में 3 कॉमा y1 6 + y2 4 + y3 5 बटा में 3 कितना हो गया, 4 5 9 बटा में 3 6 4 10 5 15 बटा में 3 9 बटा में 3 कटे कितना हो जाएगा, 3 15 बटा में 3 कटे हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी 3,5। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है तो इसका व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। निकालो। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना, 264। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr h बराबर कितना दिया हुआ है, 264। हम इसको काटे 2 से कितना हो जाएगा, πr h बराबर 132, सही है। और आयतन दिया हुआ है 924। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h बराबर 924। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, पाई गुना r गुना h बराबर कितना, 924। और इसको हम सीधे पाई r h गुना में r बराबर कितना, 924। देखो तो ई पाई यहाँ आ गया, ई आर यहाँ आ गया, ई एच यहाँ आ गया, ई आर यहाँ आ गया, सही है। अब इसका वैल्यू है वही तो ई है, कितना है, 132 गुना में r बराबर हो गया 924। और हम यहाँ से r निकालने कितना हो जाएगा, 924 बटा में 132। क्या मतलब कट जाएगा, 7 मतलब कट जाएगा। देखो 7 और 14 के 4 हासिल 1, 3 से 23 1 22 के 2 हासिल 2, 7 1 7 2 9, 7 मतलब कट गया। r वैल्यू कितना आ गया, 7। अब r वैल्यू आ गया 7, तब यहाँ रख देंगे पाई की जगह 22 बटा में 7, r की जगह 7, h की जगह h बराबर 132। काटो तो 22 से क्या मतलब कट जाएगा, 6 मतलब, और 7 से कट गया, 7 1 मतलब कट गया, h बटा में 1 बराबर 6 बटा में 1, h बराबर कितना आ गया, 6। अब हमको निकालना क्या है, व्यास निकालना है। तो व्यास कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ लिखिए व्यास और बटा में ऊंचाई का है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात। व्यास कितना हो जाएगा, 2 गुना में r की जगह 7 और h की जगह 6, 2 से कट जाएगा 3 मतलब कितना हो गया, 7:3। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बिंदुओं a, b, b, c, c, a के बने त्रिभुज का केंद्र मूल बिंदु हो तो aq + bq + cq बराबर क्या होगा। इसका आंसर क्या होता है,
इसका आंसर होता है 3ABC, इसलिए याद रखना है सही। कैसे होगा से किसी और दिन बताया। यदि किसी त्रिभुज के निर्देशांक 0,4 0,0 3,0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 2 3 लिखा रहा है, दिखाई दे रहा है, गलती बात है, यह 1/2 x1 y2 माइनस के y3 क्या आ रहा है x2 y3 माइनस के y1 x3 y1 माइनस के y2, सही है। एक के बाद 2 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1, ऐसे नहीं होता है 1 2 3 ऐसे ऐसे और ऐसे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 2, ऐसे 1 है तो इसके बाद क्या है 2, तो 2 उसके बाद 3 3 फिर 2 है, 2 के बाद क्या 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 फिर 3, 3 के बाद 1 और 2, 3 के बाद 1 और 2, एक बटा में 2। x1 की वैल्यू कितना है 0 y2 की वैल्यू 0 माइनस y3 की वैल्यू है 0 x2 की वैल्यू की वैल्यू 0 y3 की वैल्यू 0 y3 ये है कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 अब y3 के बाद y1 कितना है 4 प्लस x3 कितना है 3 और उसके बाद है y1 की वैल्यू 4 माइनस y2 की वैल्यू 0 1/2 0 में 0 से कितना हो जाएगा 0 और 0 में सब कुछ में ये सब हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0 प्लस 3 और 4 में से घटाएंगे 0 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 में से मुझे 0 से घटे 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना हो गया 1/2 और ये हो गया कितना 4 तिहाई 12, अब 12 2 से कट जाएगा कितना आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का क्षेत्रफल का भुजाओं का अनुपात 4:9 है। जब भुजा ई है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं क्षेत्रफल 1 बटा में क्षेत्रफल 2 बराबर भुजा 1 का स्क्वायर और बटा में भुजा 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा भुजा 1 कितना है 4, भुजा 2 कितना है 9, तो 4 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 9 के स्क्वायर 81, ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एक समरूप है, BC बराबर 4 है, EF बराबर 5 है, ABC का क्षेत्रफल 80 है, तो तब DE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया हुआ है A B C D E F, BC की वैल्यू 4 है, BC की वैल्यू 4 है, EF की वैल्यू 5 है, EF की वैल्यू 5 है। ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है 80, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 80 और इसका पूछा है, सही। तो क्या होता है अभी पढ़े हैं क्षेत्रफल 1 बटा में क्षेत्रफल 2 बराबर भुजा के स्क्वायर, भुजा 1 के स्क्वायर बटा भुजा 2 का स्क्वायर। क्षेत्रफल 1 कितना है, क्षेत्रफल 1 है 80, क्षेत्रफल 2 हमको नहीं पता, हम मान लिए x, भुजा 1 कितना है, हम BC यहाँ से ही ले लिए, यहाँ से ही ले लिए, BC की जगह 4 के स्क्वायर और EF की जगह 5 के स्क्वायर, 80 बटा में x बराबर 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 16 से कट जाएगा ये 5 मरतबे, x बराबर हो जाएगा 25 बचे 125, क्योंकि इसका इधर क्रॉस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई की जगह 22 बटा में 7, r की जगह 14 गुना में 14, 7 से कट जाएगा ये 2 मतलब 22 गुना हो जाएगा
44 गुना में 14, 14 चौका 56, 14 चौका 56, 6 1 6 616। तो ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या वही परिधि पूछा हुआ है 14 सेंटीमीटर है तो परिधि निकालना है। परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22 बटा में 7, आर की जगह 14। 7 से कट जाएगा ये 2 मतलब 2 दूना 4, 22 88। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 70 नंबर। अच्छा तुम करेगा कि तुम घरे फोन कर दो कि हाँ हम यहीं पर है। सवाल नंबर 71, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या कीजिए। वृत्त की परिधि 2 पाई आर और त्रिज्या आर बराबर कितना है 51 है। सही, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग 51 है तो वृत्त की त्रिज्या क्या कीजिए। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22 बटा में 7 और आर की जगह आर और प्लस के नहीं आर योग दिया हुआ है। सही, अब कितना हो गया 22 गुना 44 बटा में 7, आर गुना हो गया 44 बटा में 7 आर जोड़ आर बराबर हो गया 51। यहाँ पर भी हो गया 51। अब इसको बटा के जोड़ करें कितना हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 7, ये हो गया 44 आर और प्लस के 7 में 8 हो जाएगा 7 आर बराबर कितना 51। तो सॉल्व कर 44 और 7 51, 51 आर बटा में 7 बराबर 51। हम काटेंगे तो 51 से कट जाएगा 51, आर बटा में 7 बराबर 1, आर बराबर कितना आ गया 7। ऑप्शन नंबर ए। 72, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है। गोला की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, इसको पिघला के लाना है एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु बनाना है। मान लीजिए गोला है, इसको बनाना है शंकु। ऐसा करने पर क्या होता है, इसका जो आयतन होता है इसके आयतन के बराबर होता है। सही, इसका आयतन कितना हो जाएगा बेलन इसका गोला के 4 बटा में 3 पाई आर क्यूब, इसका होता है 1 बटा में 3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या कट जाएगा 3 से कट जाएगा 3, पाई से कट जाएगा पाई, कितना आ गया 4 और इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 के क्यूब है और पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू निकालना है तो आर स्क्वायर और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। काटो देखो कितना हो जाएगा, इसको इधर सॉल्व करते हैं 4 8 का बारी 3 बारी 8 गुना 8 गुना 8 बराबर कितना आर स्क्वायर गुना में 32। अगर हम काटे तो 8 चौका 32 और यहाँ कट गया 32, कितना आ गया 8 गुना में 8 बराबर आर स्क्वायर, आर बराबर कितना आ जाएगा रूट अंडर 8 गुना में 8, आर बराबर आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए त्रिज्या निकालना है, ऑप्शन नंबर ए। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। ऐसे कह रहा है एक वृत्त है एक और वृत्त है, इसको दोनों के जोड़ के एक बना दिया गया है, बड़का वृत्त बना दिया गया है। बड़का वृत्त बनाना चाहिए, देखिए इसमें शेप में क्या रहता है। ऐसे अच्छा
छोड़, ये बहुत बड़ी क्या होता है, वृत्त बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, जो इसका क्षेत्रफल होगा और जो इसका क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। सही, तो वहां से त्रिज्या निकल जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर और उसका 4 सेंटीमीटर, इसका है 3 सेंटीमीटर और इसका है 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाला है, त्रिज्या दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर और इसका भी हो जाएगा पाई, इसको वर्ग दे देते हैं, वर्ग आर स्क्वायर। यहाँ 1 और 2, यहाँ से हम पाई कॉमा दे देंगे, कितना हो जाएगा r1 के स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। ई पाई से ई पाई कट जाएगा। r1 का वैल्यू कितना है, r1 का वैल्यू है 3 का स्क्वायर और r2 का वैल्यू है 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा r के स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16 बराबर हो जाएगा r के स्क्वायर। 9 16 25 बराबर आर स्क्वायर, आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25 और यहाँ से आर बराबर आ गया कितना 5। ऑप्शन नंबर सी। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला होता है √3/4 गुना ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसके कोण सी का मान सी है, 90 कोण सी 90 डिग्री है तो AC बराबर 6 है, तो AB का मान ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज ई कोण सी मान लेते हैं कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। AC का मान 6 है, तो ये हो जाएगा B। समद्विबाहु त्रिभुज है तो जे भुजा जितना बराबर ई होगा उतना ही बराबर ई होगा। अभी कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 6, तो BC भी कितना हो जाएगा 6, तो AB पूछा हुआ है, BC हो जाएगा 6 और पूछा कौन है देखो, क्योंकि E 90 डिग्री तो ये हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 45। त्रिभुज तीनों को क्या हो जाएगा 90, तो E जितना बराबर 6 तो ये 6 और पूछा है AC का वैल्यू पूछा हुआ है, कौन सी के सामने 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, ये 90 कर्ण हो जाएगा। कर्ण बराबर होता है क्या है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जोड़, तो 6 के स्क्वायर और जोड़ 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, और इसका रूट अंडर 6 के स्क्वायर 36 प्लस के 36 बराबर कितना हो जाएगा 72। 72 से कितना बाहर निकल जाएगा 6 गुना में 2 कितना 6 रूट 2। ऑप्शन नंबर बी। tan थीटा बटा में sec थीटा -1 और प्लस sec थीटा प्लस के 1, थोड़ी तो भारी सवाल है, सही बनाए, चलो देखो। बना के देखो लघुत्तम कितना हो जाएगा, अगर हम देते हैं लघुत्तम तो sec थीटा माइनस के 1 और इनटू में sec थीटा प्लस के 1, इधर गुना कितना हो जाएगा sec थीटा इनटू में tan थीटा प्लस के tan थीटा। ये देखो sec से tan में हुआ तो sec गुना में tan, 1 से tan में हुआ तो tan, अब इधर गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा, ऊपर प्लस रहेगा sec से tan, तो sec थीटा इनटू में tan थीटा और -1 में tan कितना हो जाएगा माइनस के tan। अभी है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसको बाहर निकाल लेंगे, इटा थीटा प्लस में इटा थीटा माइनस से कट गया, इधर कितना बच गया, ऊपर बच गया sec into tan, sec into tan कितना हो गया 2 sec थीटा into के tan थीटा, नीचे कितना हो गया sec थीटा का स्क्वायर माइनस 1, तो sec थीटा का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, क्योंकि इसमें टूट गया
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कितना हो गया, हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू में tan थीटा बटा में सेक के स्क्वायर थीटा माइनस के 1 ऊपर कितना हो गया 2 सेक थीटा इंटू में tan थीटा अब बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है tan स्क्वायर थीटा। तो इसको और सॉल्व करेंगे 2 सेक थीटा इंटू में tan थीटा बटा में ये हो जाएगा tan थीटा गुना में tan थीटा, तो tan थीटा से कट जाएगा, कितना आ गया 2 सेक थीटा बटा में tan थीटा। इतना आसान तो है नहीं, और सॉल्व कर दो। इसको और सॉल्व करते हैं 2 के जगह 2 सेक थीटा का कितना हो जाएगा, सेक थीटा क्या होता है 1 बटा में cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू कितना होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। इसको सॉल्व करेंगे 2 बटा में cos थीटा और बटा में हो जाएगा sin थीटा बटा में cos थीटा, ये 2 गुना में 1 2 cos थीटा sin थीटा cos थीटा। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे 2 बटा में cos थीटा और उल्टा गुना हो जाएगा cos थीटा बटा में sin थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया, कितना बच गया 2 बटा में sin थीटा, और 2 बटा में sin कितना होता है 2 cosec थीटा। है कितना आंसर है, देखो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में 2 cosec थीटा है। थोड़ी सी बड़का सवाल दे दिया हुआ है, इसमें दे दिया हुआ है। ऐसा सवाल जब भी आए कोई भी काम करो रुको नहीं, इसको बनाते जाओ अपने क्या हो जाएगा, अपने आप सही हो जाता है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर PQ O से जाने वाली एक रेखा Q पर स्क्वायर होती है, OQ बराबर 12 है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। 5 सेंटीमीटर वाले बिंदु P पर पोजीशन है जिसका केंद्र O है, केंद्र है O, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लीजिए कहीं वृत्त के बिंदु P पर, त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। स्पर्श रेखा PQ से PQ केंद्र स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से स्पर्श रेखा मान लीजिए PQ स्पर्श रेखा जाने रेखा तो O पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12, OQ यहाँ E वाला है, E दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, OQ दिया हुआ है 12, PQ OQ दिया हुआ है 12 और त्रिज्या 5 है, E है 5 और यहाँ पे E है 90, और जब E यहाँ पे 90 बनता है तो OP है OQ, तो PQ का लंबाई PQ यहाँ EP यहाँ नहीं होके तो PQ की लंबाई कितना हो जाएगा, E 90 के सामने 12, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे होगा, PQ निकालना है तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा रूट अंडर OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। होता क्या है, इसका स्क्वायर जो इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर होता है, तो हम इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर घटा दें तो आ जाएगा इसका स्क्वायर आ जाएगा, कितना है OQ मतलब 12 का स्क्वायर माइनस OP 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 के स्क्वायर 25, 144 माइनस 125 कितना हो जाएगा 119, ऑप्शन नंबर डी।
एक सिक्के के उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या है? कुछ पट कहे तब चाहे चित कहे तब दोनों की प्रायिकता कितना होता है? 1/2, 1/2, क्योंकि एक ही बार आ सकता है और टोटल कितना है? 2 है। 2 पासों को एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर वाली संख्याओं का योग 10 आने का योग कितना है? फेंका गया है 2 पासा, तो 10 कैसे कैसे हो सकता है? तो हम लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो इसी से जाएंगे तो 10 कैसे होएगा? 10 के लिए 2 2 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 41 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब 10 लाना है, 10 कहाँ आ गया? 1 2 3 जगह से 10 आएगा, सही। टोटल कितना है? टोटल है 36, और 10 कितना बार आया है? 3 बार। 1/3 कितना आ जाएगा? इसको काटेंगे तो 1/36 12, क्योंकि 3 से कट जाएगा, क्या मतलब है? 12 मतलब है। ऑप्शन नंबर सी 12×36। sin 90 tan 60 cos 0। sin 0 कितना? sin 90 sin 0 0 sin 90 हो जाएगा 1, tan 60 √3 और cos 30 मतलब sin 60 मतलब 1/2 कितना हो जाएगा? √3/2। sin 90 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और cos 30 की वैल्यू 1/2 कितना होता है? cos 30 के √3/2। एक मिनट आप बता देते हैं cos 30 के वैल्यू, सुनिए पेज में होगा। cos 30 √3/2 cos 30 की वैल्यू √3/2। sin 90 की वैल्यू sin 90 के 1, tan 60 √3 और cos 30 √3/2। √3 कितना हो जाएगा? 3 और ये हो गया 2। ऑप्शन नंबर बी। 2 7 5 3 8 का माध्यक क्या होगा? माध्यक के लिए क्या करते हैं? माध्यक के लिए पहले उसको लिखेंगे बढ़ते क्रम में। कितना? 2 3 5 7 8। अब देखेंगे है क्या? वो है ये सम है कि विषम? तो ये है विषम। विषम के लिए कुछ नहीं करते हैं, 5 को है 2 वजह से हटा दीजिए, 2 वजह से हटा दीजिए, जो बीच वाला है वही क्या है? आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगर मान लीजिए ऐसा होता 1 2 3 रहता तो एक इधर से हटा दिए, एक इधर से हटा दिए, जो बीच वाला है वही होता है माध्यक। का बहुलक क्या है? सबसे अधिक बार कौन है? 7। ऑप्शन नंबर डी। जो सबसे अधिक बार आता है उसी कहते हैं बहुलक। वर्ग अंतराल 13 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या है? वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? ये 9वां क्लास का सवाल है। निम्न सीमा प्लस के उच्च सीमा और बटा में 2। कितना? 15 प्लस के प्लस है 25 बटा में 2। 25 से 5 30 है 10, 40 बटा में 2 मतलब कितना? 20। ऑप्शन नंबर बी। वर्ग अंतराल 2 से 5 5 से 8 8 से 11 11 से 14 की वर्गों की लंबाई कितना है? तो इसके बीच की दूरी कितना है? 2 और 5 के बीच कितना गैप है? 3। ऑप्शन नंबर बी। सेके माइनस कॉस से अब बटा में टैन प्लस के कॉटे प्लस के टैन बराबर क्या होगा? ये भी थोड़ी सी टफ है, देखो
सेक ए कितना हो जाएगा, 1 बटा में कॉस ए माइनस कॉस ए, कॉट ए, कॉट ए होता है कॉस ए बटा में साइन ए प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, क्योंकि पहले क्या है किसी भी रूप में रहे उसको हम साइन कॉस के रूप में लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा गुना, इसका उत्तर हो गया कॉस ए, अब गुना हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, इसका लघुत्तम साइन ए कॉस ए, इसका गुना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए, अब बटा में कॉस गुना कॉस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, यहाँ हो गया साइन ए गुना में कॉस ए। अब यहाँ भी साइन ए है, यहाँ साइन ए से स्क्वायर कट जाएगा, सही। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा साइन ए, नीचे हो गया कॉस स्क्वायर ए। ऐसा है कि ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं, इसको और सॉल्व कर दो, इसको इस तरफ दे दो, कितना हो जाएगा, ऊपर हम दिए साइन ए अब बटा में कॉस ए गुना में कॉस ए, स्क्वायर 2 बार लिख दिए, अब इसको कितना हो जाएगा साइन बटा में कॉस tan कॉस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे साइन ए अब बटा में कॉस ए अब गुना 1 बटा में कॉस ए, साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा tan, और 1 बटा कॉस सेक ए, ऑप्शन नंबर बी tan ए इंटू में सेक ए। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो बड़ी संख्या क्या है। 4 लगातार विषम संख्या, पहला विषम संख्या x, अगला x प्लस के 2, अगला x प्लस के 3 नहीं 2 नहीं 3 की जगह 4, फिर अगला x प्लस के 6। हाँ सबको विषम संख्या का मान कितना है, क्योंकि पहला अगर 3 होगा तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 3 4 7, 3 6 9। क्या ये सही विषम संख्या है, हाँ विषम संख्या है, सबका माध्य है, सबको जोड़ दीजिए। माध्य क्या होता है, कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या, बटा में कितना 4 बराबर कितना है 6, क्रॉस गुना करो 1 2 3 4, 4 1 2 4 6 6 12 बटा में 4 बराबर 6 बटा में 1, क्रॉस गुना करेंगे 4x प्लस के 12 6 24, 4x बराबर हो गया 24 माइनस के 12, 4x बराबर हो गया 12, x बराबर हो जाएगा 12 बटा में 4, x बराबर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, 3 आ गया, सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी है x प्लस के 6, तो 3 प्लस के 6 बराबर कितना 9, ऑप्शन नंबर बी। सूत्र से बहुलक परिवर्तित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जब निकालते हैं बहुलक 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30, इसके बीच का अंतर कितना है 10, इसके बीच भी 10, इसके बीच भी 10, क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, समान होना चाहिए। एक बारंबारता बंटन का माध्य बहुलक इतना और इतना है तो इसका माध्य क्या है, फॉर्मूला पढ़े हैं, बहुलक बराबर 3 गुना में माध्यक माइनस 2 गुना में माध्य। याद आया, ये 10 बहुलक का फॉर्मूला है। बहुलक कितना दिया हुआ है 28, 3 माध्यक कितना दिया हुआ है, माध्यक नहीं दिया हुआ है तो हम दे दिए x माइनस 2, अब माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है बहुलक दिया हुआ है, बाद वाला बहुलक है, बहुलक है 16 और माध्य है 28, ये हो गया 16 बराबर 3x माइनस 28 गुना 56,
अब इधर प्लस हो जाएगा 16 प्लस के 56 बराबर 3x 3x 6 6 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 2 5 7 x बराबर कितना हो गया 72 बटा में 3 x बराबर कितना हो गया 24। ऑप्शन नंबर सी सही है। कट जाएगा 30। हाँ 24 और कट जाएगा 24 से 72 हाँ 24। 25 से 75 हाँ। तो 24 से 72 साइन 45 1 बटा में रूट 2 tan 45 हाँ tan 45 की वैल्यू 1 और sec 45 sec 45 के 2 ना हाँ sec 45 2 सही है। sec 45 रूट 2 तो इसका वैल्यू कितना आ गया रूट 2। अब रूट 2 से रूट 2 करते गया कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है तो इसका शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल प्लस के पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए कितना पाई आर कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा एल प्लस के आर। ऑप्शन नंबर पाई आर इंटू में एल प्लस के आर। ऑप्शन नंबर सी। समान ऊंचाई के दो बिंदुओं के आयतनों का अनुपात 4:9 है इनके वक्र के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। समान ऊंचाई के ऊंचाई समान है और आयतन दिया हुआ है। आयतन मतलब आयतन 1 और बटा में आयतन 2 अनुपात कितना है 4:9। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और बटा में पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना 4 और बटा में 9। कहा गया है ऊंचाई समान है तो त्रिज्या अलग है। यहाँ त्रिज्या हो जाएगा 1 यहाँ हो जाएगा 2। एच से एच कट गया पाई से पाई कट गया क्योंकि अच्छा क्या बोला है इसकी समान ऊंचाई ऊंचाई क्या है समान है। ऊंचाई जब समान है तो r1 की वैल्यू कितना हो जाएगा r1 बटा में r2 का होल स्क्वायर बराबर 4 बटा में 9। फिर आ जाएगा r1 बटा में r2 बराबर 4 बटा में 9 और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा रूट r1 बटा में r2 बराबर 2 बटा में 3। पूछा क्या है उनके क्षेत्रफल का अनुपात पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल 1 बटा में क्षेत्रफल 2 क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच। तो ऊपर है तो 1 नीचे है तो 2। एच का बोला है कि दोनों के समान है पाई से पाई कट गया पाई से पाई कट गया दूसरे दूसरे कितना आ गया r1 बटा में r2 यही कितना आया है 2 बटा में 3 जो कि हो गया 2 अनुपात 3। यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होता है। आयतन 1 बटा में आयतन 2 किसका शंकु और बेलन के आयतन का व्यास समान है ऊंचाई भी समान है। तो पहले किसका लिखना है शंकु पहले लिखना है शंकु और नीचे लिखना है बेलन। शंकु का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का होता है पाई आर स्क्वायर एच। इससे कट जाएगा e ऊपर कितना बचा 1 बटा में 3 नीचे बचा 1 कितना हो गया 1 बटा में 3 गुना 1 बटा में 3 1 बटा में 1 कितना आ जाएगा 1:3। ऑप्शन नंबर बी। tan 45 1 tan 30 1 बटा में √3 1 प्लस tan 45 कितना 1 और tan 30 1 बटा में √3 ऊपर हो जाएगा लघुत्तम कितना √3 क्रॉस गुना √3 माइनस के 1 आई हो गया 1 प्लस के 1 बटा में √3 इसका भी हो जाएगा √3 माइनस के 1 बटा में √3 बटा लघुत्तम हो गया इसका √3 क्रॉस गुना √3 प्लस के 1। अब इसको नीचे चेंज कर दो √3 माइनस के 1 बटा में √3 अभी ऊपर हो जाएगा √3 बटा में √3 प्लस के 1। इससे कट गया e कितना आ गया √3 माइनस के 1 बटा में √3 प्लस के 1।
√3 - 1 और √3 प्लस ऑप्शन नंबर यदि बिंदु x a x,2 b -3, 4 और c इतना संरेखी हो तो x का मान क्या करना है? संरेखी है। जब संरेखी है तो क्षेत्रफल कितना होता है? संरेखी में क्षेत्रफल होता है 0। सही। संरेखी होने पर क्षेत्रफल बराबर 0। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस के y3 x2 y3 माइनस के y1 x3 y1 माइनस के y2 बराबर 0। 1/2 x1 की जगह x y2 की जगह माइनस के 4 माइनस y3 माइनस के 5 प्लस x2 माइनस के 3 y3 कितना है? माइनस के 5 y1 कितना? 2 x3 कितना? 7 y1 है 2 माइनस y2 कितना है? माइनस के 4 बराबर 0। 1/2 उधर गुना हो जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। ये 2 जो बटा वर्ग इधर बटा में 2 है ना, उधर गुना 0 हो जाएगा। अब कितना बचा? x माइनस के 4 आई हो गया प्लस के 5 प्लस 3 माइनस के 3 है। माइनस के 3 माइनस के 5 और माइनस के 2 कितना हो जाएगा? माइनस के 7 प्लस 7 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया 4 बराबर 0। क्योंकि 2 गुना 0 हो गया है। x माइनस 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा? माइनस के 1 माइनस 3 हो जाएगा प्लस के 21 21 2 और यहाँ 7 है और ये हो गया 2 और 7 2 4 6 बराबर 0। अब कितना हो गया? x में गुना होगा माइनस के x प्लस 21 और 7 6 42। इधर सॉल्व कर दो कितना हो गया? माइनस के x 42 अब बराबर यहाँ पर 0 42 2 1 3 4 2 6 63 माइनस के x माइनस के 63 बराबर 0। माइनस के x बराबर माइनस के 63 x बराबर कितना हो गया? 63। ऑप्शन नंबर, क्योंकि ये e माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया? 63। ऑप्शन नंबर सी। बस 6 क्वेश्चन आ गए। त्रिभुज ओ ए बी जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या है? क्षेत्रफल निकालना है। फिर से फॉर्मूला वही 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2 1/2 x1 कितना है? x1 है a y2 0 माइनस y3 b प्लस x2 0 y3 b माइनस y1 0 प्लस x3 0 y1 0 और y2 भी 0। अब इसका इससे हो गया 1/2 a और कितना हो गया? 0 माइनस b मान लो माइनस के b 0 में कुछ भी गुना होगा कितना हो जाएगा? 0 e 0 में कुछ भी गुना होगा कितना हो जाएगा? 0। अब कितना हो गया? 1/2 a और गुना के माइनस के b कितना हो जाएगा? 1/0 तो कुछ नहीं बचा, 0 जोड़े घटा कोई फर्क पड़ेगा। 1/2 और a और गुना में b, यहाँ पर माइनस दिख रहा है
लेकिन क्या होता है क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हमको लेना है कितना, ये हो जाएगा ए बी बटा में ए 2, ए बी बटा में एक में से दोनों हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ये था 1/2 बना में ए बी। सही। बिंदु 4, ए रेखा x, 2 पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। 4, ए और x का मान निकालना है। सही, तो क्या है ये जो दिया हुआ है ये वैल्यू किसका है, x का, ये वैल्यू किसका है, y का। इसके अंदर देना है 2x माइनस 3y बराबर 5। 2 की जगह 2, x की जगह x 4 माइनस 3 की जगह 3, y की जगह a बराबर 5। 4 दूना 8 माइनस के 3 बराबर 5, कितना हो जाएगा 8, उधर से घटा दो, माइनस के 5 बराबर 3, 8 में से 5 गया था कितना 3 बराबर 3 से 3 कट गया, 1 बराबर कितना आ गया जी a। ऑप्शन नंबर ए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8 प्लस 15 के उभयनिष्ठ मूल क्या है, उभयनिष्ठ मूल निकालना है। सही, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3 बराबर 0, द्विघात समीकरण से सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के x माइनस के 3 बराबर 0, x कॉमन लेंगे x माइनस के 3 और प्लस के 1 कॉमन लेंगे x माइनस के 3 बराबर 0, x माइनस के 3 और ये हो जाएगा x प्लस के 1 बराबर 0। अब यहाँ से स्टेप्स को सॉल्व करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 3, यहाँ से सॉल्व करेंगे x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 1, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। उसी इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस प्लस के 15 बराबर 0, एक्स स्क्वायर 15 कितना हो जाएगा माइनस के 5x माइनस के 3x प्लस के 15 बराबर 0, x कॉमन लेंगे x माइनस के 5 और माइनस के 3 कॉमन लेंगे x माइनस हो जाएगा 5 ना, यहाँ से कौन हो जाएगा, ये हो गया x माइनस के 5 और ये हो गया x माइनस के 3 बराबर 0, यहाँ से आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 5, यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस के 3 प्लस के 3, माइनस से प्लस प्लस माइनस से प्लस। अब देखो जो दोनों में क्या है, x बराबर 1 है, x बराबर -1 है, 3 और 1 है, 3 और 5 है, तो दोनों में क्या है, दोनों में है 3, आंसर क्या हो गया 3। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो। यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं P और PB खींची जाए तो PA बराबर 5 है, तो P बराबर कितना होगा 5 होगा, क्योंकि क्या होती है, अगर ये स्पर्श रेखा है, यहाँ से मान लीजिए स्पर्श रेखा खींच दी यहाँ पर और यहाँ से खींच दी, E है P है और E A है और E B है, जितना E होगा उतना ही E होगा, मतलब PA बराबर किसके PB के, तो PA भी 5 है तो PB भी कितना हो जाएगा 5। अंतिम से एक पहले वाला सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तो पांचवा पद 25 है, तो इसका सारांतर क्या होगा, दूसरा पद क्या होता है a प्लस के d बराबर कितना है 13, पांचवा पद क्या हो जाएगा a प्लस के 4d बराबर 25, सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ए से a का क्या कितना आ गया d माइनस 4d माइनस के 3d बराबर 13 में से घटेगा 25 माइनस के 12, ठीक है, माइनस से माइनस कर दिया, d बराबर कितना आ गया 12 बटा में 3, d बराबर आ गया 4, पूछा क्या है, तो इसका सारांश निकालना है, सारांश मतलब d निकालना है, कितना आ गया 4। अंतिम सवाल 13 और 17 का समानांतर माध्य क्या है, समानांतर माध्य के लिए कुछ नहीं करता है, फॉर्मूला था a प्लस के b बटा में 2, 13 प्लस के 17 बटा में 2, 13 17 30 बटा में 2 कितना हो गया 15, ऑप्शन नंबर बी। आगे सवाल है, अच्छा थ्योरी है,
थैंक यू। सही। अगर आपको कोई भी सवाल हो, डाउट हो, तो उसके लिए किस नंबर को व्हाट्सएप करेंगे 8271619194। इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद।